ये डाइंग टू बी मी जो बुक है, इसमें एक पूरी रियल लाइफ स्टोरी है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे ना तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा इसके बारे में, उसके बहुत लेक्चर्स भी हैं। तो ये जो लेडी थी, इसको कैंसर हो जाता है यंग एज में ही, मैरिड है। और फिर ये सब ट्रीटमेंट कराती है अपने, एलोपैथी कराती है, और जो जो इसको कुछ बताता है सब सब कुछ करती है। और उसमें फिर ठीक हो जाती है एक बार। लेकिन आसपास के लोग सब नेगेटिव बातें करते हैं, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक थोड़ी होता है, तुम अच्छे से करो, ये नहीं होता, ये मत करो, वो मत करो। ऐसा करके फिर ये लोगों की बातें सुन के उनके चक्कर में आ जाती है, तो फिर दोबारा से इसको हो जाता है। फिर घबरा जाती है बहुत, सब काफी उसका चलता है ट्रीटमेंट और ये सब स्टोरीज चलती हैं। फिर वो उसमें ये भी फिर अपनी मेंटल स्टेट बताती है कि कैसे कैसे इसके विचार थे, थॉट प्रोसेस इसका कैसा था। फिर ये फाइनली लास्ट जब इसका ट्रीटमेंट हो रहा होता है, तो डॉक्टर इसको डेड डिक्लेयर कर देते हैं। तो धड़कन रुक जाती है, तो डॉक्टर कहते हैं कि शी इज नो मोर। तो ये तब ये अपने आप को आउट ऑफ बॉडी देखती है, और ये देख रही है सबको, डॉक्टर्स को देख रही है, अपने पति को देख रही है, घर वालों को देख रही है, और ये जोर जोर से बोल रही है कि नहीं नहीं, मैं यहीं पर हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। लेकिन इसको कोई सुन नहीं पा रहा। अपनी बॉडी को देख रही है, बॉडी पड़ी है, डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन जो कर रहे थे तो मशीन से उतारनी शुरू कर देते हैं, और इसका डेथ सर्टिफिकेट साइन करने लगते हैं। तो ये चिल्लाती है कि नहीं नहीं, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। फिर इसको शरीर छोड़ने के बाद ये जब ऊपर के वर्ल्ड में जाती है, तो वहां पे उसको उसके फादर मिलते हैं। फिर इसकी फादर से मुलाकात होती है, उनसे इसकी बातचीत होती है, तो फिर वो आ, उसको बताते हैं कि तेरे को कैंसर क्यों हुआ, और काफी सारी चीजें उसको बताते हैं इन डिटेल। तो फिर ये कहती है कि हमें तो धरती पर कुछ और ही बताया जाता है कि ऊपर जाओगे, मारेंगे पीटेंगे, नरकों में धकेल देंगे, ये वो सब। तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो हमें गलत बताया जाता है धरती पर। यहाँ तो इतना प्यार और इतना सब कुछ है, तो ये तो हमें सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। तो फिर ये इससे पूछते हैं कि तुझे वापस जाना है क्या। तो ये कहती है कि इस शरीर में तो कुछ बचा ही नहीं है, तो बीमार है शरीर, इसमें वापस चली भी गई तो क्या करूंगी। तो वो कह रहे अगर तू वापस जाने का डिसाइड करेगी, और शरीर में अगर तू वापस जाना चाहती है, तो ये शरीर ठीक हो जाएगा, क्योंकि आत्मा जो है उसमें इतनी शक्ति है, वो सब कुछ कर सकती है। तो अगर तू ये डिसाइड करती है कि मुझे वापस जाना है, तो वो कह रही मुझे इसलिए वापस जाना है कि मुझे दुनिया को ये मैसेज देना है कि जो हमें बताया जाता है वो गलत है। असल सच्चाई ऊपर के लोग की ये है, और क्यों हम बीमार होते हैं। तो फिर वो उसमें डिसाइड करती है कि मुझे वापस बॉडी में जाना है, तो वो वापस आ जाती है बॉडी में। तो फिर डॉक्टर सारी मशीनें चालू कर देते हैं, सब कर देते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ये सबको ये कह रही है कि मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मुझे किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, मेरे अंदर कैंसर नहीं है। पर वो इतनी वीक हो चुकी होती है कि उसकी आवाज नहीं निकलती है। तो वो फिर अपने मतलब एक दो दिन बाद जब थोड़ा सा बोलती है, तो कहती है कि मुझे डिस्चार्ज कर दो, मुझे कुछ नहीं है, मुझे डिस्चार्ज कर दो, मुझे घर जाना है, घर जाना है। फिर उसके हस्बैंड उसे घर ले जाते हैं। फिर थोड़ा सा रिकवर होती है, और धीरे धीरे बात करना शुरू करती है। और फिर वो फिर दोबारा से जब थोड़ा रिकवर होती है, तो उसके फिर सारे टेस्ट होते हैं, क्योंकि कोई मानता ही नहीं कि ऐसा हो सकता है। तो फिर वो जब टेस्ट होते हैं, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, तो उसमें कहीं कैंसर का कोई ट्रेस भी नहीं होता। फिर वो धीरे धीरे रिकवर होने के बाद फिर वो बताना शुरू करती है कि क्या हुआ उसके साथ, क्या उसने देखा, और कैंसर क्यों हुआ। तो उसमें उसने 3 या 4 रीजन बताए हैं कि क्यों होता है। बहुत अच्छी बुक है। उसका फिर उसने जो बुक टाइम टू बी मी, उसको लगा कि मैं अपनी स्टोरी लिखती हूँ। स्टोरी लिखी उसने, तो फिर उसको लगा कि और ऐसे लोग मिलते गए जिनके ऐसे एक्सपीरियंसेस थे। तो ये कहने लगी कि मेरी स्टोरी पे कोई भरोसा क्यों करेगा। तो फिर किसी ने इसको बताया कि डॉक्टर ब्रायन वीज की वेबसाइट है, उस पे अपनी स्टोरी डाल।
क्योंकि वो ऐसे केसेस लेते हैं। तो फिर उन्होंने उस पर स्टोरी डाली, तो डॉक्टर ब्राइनविस का उसको मैं रिप्लाई आ गया कि हम आपकी आपके साथ इंटरव्यू करना चाहते हैं, और हम आपकी स्टोरी जो है, आपकी बुक पब्लिश करना चाहते हैं। फिर वो उसकी बुक पब्लिश होती है, हे हाउस ने भी उसकी बुक पब्लिश की है। और फिर आज वो वर्कशॉप्स लेती है, अभी भी है वो लेडी, अनीता मूरजानी उसका नाम है। आज वो वर्कशॉप्स लेती है, कितने लोगों को उसने ट्रेनिंग की है, और काफी वर्ल्ड वाइड वो फेमस हो गई है इस चीज के लिए। तो उसमें उसकी पूरी लाइफ स्टोरी है, कैसे कैंसर हुआ, कैसे वो ठीक हुई, और आज वो लोगों को बता रही है कि कैसे ठीक हो सकते हैं, हमारा थॉट प्रोसेस कैसा होना चाहिए। मैंने ये बुक पढ़ी थी 2014 में। ये नाम सुना मैंने, किसी ने लिया होगा, ये स्टोरी नहीं। 2014 में बुक पढ़ी थी, इसलिए कुछ कुछ याद है और कुछ चीजें भूल गई हूँ। मतलब ये ऐसी बुक्स पढ़ के, ऐसी बातें सुन के, ये जो हमें सोसाइटी बताती है ना कि ये तो ठीक हो ही नहीं सकता, ये चीज तो जा ही नहीं सकती, ये तो बॉडी में जैसे शुगर है तो जिंदगी भर दवाइयां खानी पड़ेंगी, बीपी है तो दवाइयां खानी पड़ेंगी, जो भी तकलीफ है उसके लिए जिंदगी भर दवाइयां खानी पड़ेंगी। लेकिन ये स्पिरिचुअल साइंस के ऊपर जो लोग प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करते हैं, और उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हमें ये बताते हैं कि कोई भी डिजीज बॉडी में इनक्योरेबल नहीं है। हर चीज को रिवर्स किया जा सकता है अगर हम सही प्रिंसिपल्स के हिसाब से काम करें तो। ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं। एक तो ये अनीता मूरजानी की है।